नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेका। बिहार के राजनीति गलियारे में कई तरह की बातें उछल रही है। सत्ता पक्ष के लोग सत्ता पाने के ललक में हैं और विपक्ष के लोग सत्ता की लड़ाई को रोचक बनाने में लगे हुए हैं। इस आपाधापी में बिहार के दो कथित दलित नेता लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जो एनडीए में हैं और महागठबंधन में रह रहे हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी, दोनों की राजनीति हाशिए पर जाती दिख रही है। दोनों दलित नेता महागठबंधन से हम के जीतन राम मांझी और एनडीए के लोजपा के चिराग पासवान खासे नाराज इन दिनों दिख रहे हैं। चिराग पासवान का आरोप है कि उन्हें एनडीए में महत्व नहीं दिया जाता और साथ ही साथ उन्होंने घोषणा करा है कि 119 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। उधर जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जाने की बात पर अड़े हुए हैं। दिल्ली गए हुए थे, सोनिया गांधी से बात करनी थी, अहमद पटेल ने बात करा और वहां से आने के बाद उनकी क्या रणनीति होगी यह स्पष्ट अब तक नहीं हो पाया। महागठबंधन में दबाव की राजनीति करने की मंशा रखने वाले हम के जीतन राम मांझी हाशिए पर जा चुके हैं और उधर एनडीए के साथ रहने वाले चिराग पासवान भी हाशिए पर जा चुके हैं। दोनों बिहार के दलित नेता की दलित कार्ड इन दिनों बिखरती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन हो या एनडीए हो, इन दलित नेताओं की दबावपूर्ण राजनीति से उबकर अब दलित नेताओं को दरकिनार करने का मन बना लिया है। एनडीए के भागीदार नीतीश कुमार चिराग पासवान के किसी भी सलाह मशवरा या किसी भी तरह के बातों को तजब्बो नहीं देते, ऐसा लोजपा के सदस्यगण का कहना है। लोजपा के सदस्यों का यह भी कहना है कि सरकार में लोजपा के विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया, भागीदार नहीं बनाया गया, जबकि पशुपति पारस मंत्री बने थे। उनके सांसद चुने जाने के बाद उस स्थान पर लोजपा के विधायक को मंत्री बनाई जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनाई गई। मंडल और कमंडल के लहर में इन दलितों की राजनीति अब बिखरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ मंडल कमीशन की बात जब आई तो रामविलास पासवान उभर कर सामने आए और दलित कार्ड खेला और दलितों की राजनीति चली। लेकिन कमंडल की राजनीति जब प्रारंभ हुई तो दलितों की महत्ता घटती चली गई और दलितों का तो यह भी आरोप रहा कि आरक्षण खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी मंशा बनाई हुई है और कई सेक्टर में आरक्षण को समाप्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं। तो दलित राजनीति अब हाशिए पर चली गई है। एनडीए के दलित नेता चिराग पासवान और महागठबंधन के दलित नेता जीतन राम मांझी को महत्व न मिलना एक बड़ा संकेत राजनीति में मिलता है। कमंडल में समा जाने वाले दलित समुदाय के लोग अब चिराग पासवान की महत्ता को नहीं मानते, वो कमंडल के साथ रहना चाहते हैं, ऐसा दावा सूत्र के हवाले से करी जाती है। मंडल समर्थक कहे जाने वाले महागठबंधन, कर्पूरी लोहिया के गुणगान करने वाले महागठबंधन में भी दलितों की भागीदारी कम है। अब देखना यह है कि आने वाले लोक विधानसभा चुनाव में
इन दलित नेताओं को महागठबंधन या एनडीए कितना महत्व देती है। दलितों की पकड़ कमजोर होती चली जा रही है राजनीति पर, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। कमंडल में समा चुके दलित अब दलित नेताओं से दूर हो चुके हैं और कमंडल की राजनीति पिछले 2 लोकसभा चुनाव से देखी जा रही है और उसमें कमंडल के भीतर जाने वाले दलित अब दलित नेता को पीछे छोड़ दिए। तो कहा जा सकता है कि बिहार में दलित राजनीति करने वाले जीतन राम मांझी और चिराग पासवान अचंभित हैं और परेशान हैं और अपने महत्व को बनाए रखने के लिए, राजनीति को बचाए रखने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन अब दलित समुदाय के लोग इन नेताओं से दूर भाग रहे हैं, चूंकि रामविलास पासवान के लोजपा में परिवारवाद के अलावे किसी अन्य दलितों को जगह नहीं दी गई, तरजीह नहीं दी गई। हम के जीतन राम मांझी ने महागठबंधन में जाने के बाद अपने पुत्र को एमएलसी बनवाया, लेकिन किसी अन्य दलित को उस स्थान पर जाने नहीं दिया। इन सारी बातों को अब दलित समुदाय के लोग समझ रहे हैं कि दलित जाति को एकत्रित करके उसके नाम पर राजनीति करने वाले ये 2 राजनेता अपने परिवारवाद और परिवार के लिए जीवित हैं। इसलिए अब इनके साथ रहने के बजाय स्वतंत्र रूप से कमंडल की ओर जाना उचित है और कमंडल की ओर सारे दलित समुदाय के लोग गए और कुछ दलित महागठबंधन के साथ रहे। अब इस राजनीति करने की लालसा रखने वाले अन्य दलित नेताओं को एकत्रित करने में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान लगे हुए हैं। लेकिन अब तक के जानकारी के मुताबिक महागठबंधन में जीतन राम मांझी को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, एनडीए में चिराग पासवान को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, यानी नीतीश कुमार चिराग पासवान को बर्दाश्त नहीं कर रहे, उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते और हम में दबाव की राजनीति करने वाले जीतन राम मांझी को नहीं दबाव की राजनीति करने देने का मन महागठबंधन के अन्य भागीदारों ने बना रखा है। तो बहरहाल जो भी होगा, आगे जो भी समाचार आता है मैं आपको अवगत कराऊंगा। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन और घंटी दबाकर अवश्य सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी आप करें, मैं पढ़ता हूं। और अपने दोस्तों यारों मित्रों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।